यार अगर मैं घर पर भी नहीं था ना तो इसकी वजह से आप देख रहे हो घर पे भी दिवाली की लाइटें लगी हुई हैं। ये अभी तक ये उतरी नहीं है। अब भैया इनको उतारेंगे, घर पे हम आ गए वापस। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी की? सब बढ़िया है भाई। वैसे आई होप आप सबको जो है कश्मीर की ट्रिप पसंद आई होगी, बट आज हम उसके थोड़े साइड इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी गाड़ी में हमारे साथ हुए। मैंने आपको जब यहाँ से निकला था तब मैंने आपको जब निकलते ही मैंने आपको बताया उसकी अलाइनमेंट में मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है, तो अलाइनमेंट गाड़ी जो है लेफ्ट की तरफ भाग रही थी। अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था। एक तो ये प्रॉब्लम गाड़ी में थी, दूसरी प्रॉब्लम थी गाड़ी का सस्पेंशन जो है आवाज़ कर रहा था, लेकिन वो जो है साउंड बढ़ते 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 करते काफ़ी बढ़ गया और अभी साउंड ना इतना आ रहा है कि गाड़ी जब चल रही है ना तो वो खड़ 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 आवाज़ कर रही है। तीसरी प्रॉब्लम वो ऐसी प्रॉब्लम है, अब पता नहीं वो क्यों हुई है, रनिंग की वजह से हुई है। अगर रनिंग की वजह से हुई तो भाई वो गलत है, क्योंकि मेरे पास एक और गाड़ी है उसको भी मैंने ऐसे ही रन किया है और उसके साथ में ऐसा नहीं हुआ और सेम चीज़ उसमें भी थी, सेम चीज़ इसमें भी थी। बट मेरा बैड लग रहा है, वो प्रोडक्ट की दिक्कत है, पता नहीं किस चीज़ की दिक्कत है, मुझे नहीं पता है। बट वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग के एंड में, देखना ज़रूर। वो बड़ा अजीब सा केस हुआ मेरे साथ में। बट खैर जो है, चलो अपन जब ट्रिप पर होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं। आज मुझे जाना है गाड़ी की सर्विस सेंटर पे, क्योंकि अपनी गाड़ी सर्विसिंग पे आ गई है, क्योंकि 47,000 कुछ गाड़ी चल चुकी है अभी, और इसकी सर्विसिंग करा लूँ मैं। बाकी के इसमें जो काम है वो करवा लूँ, गाड़ी को ठीक करवा करके भैया फिर अपन जो है नई ट्रिप पे चलेंगे। क्या कहते हो आप? अपनी गाड़ी को मैंने कर दिया है खाली, अब इसको लेके चलते हैं भैया कंपनी पर। कितना किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी? लेट मी चेक, 46,683। यार मेरे को ना एक फ़ोन रखना था, इसकी वजह से मैंने जो है ये आईफोन 256 GB में लिया था, ताकि मैं एक फ़ोन ही यूज़ करूं। बट मेरे को अब प्रॉब्लम आती है एक फ़ोन रखने की वजह से। क्यों? क्योंकि ना मेरे को ना ऐसे मान लो इसके एंड्रॉयड ऑटो से मान लो कनेक्ट करना होता है कारप्ले से, तो फिर दिक्कत होती है मेरे को, जो है रिकॉर्डिंग करना ही होती है मेरे को। मच्छर आ गया गाड़ी में, अब चल देंगी बढ़िया। तो गाड़ी में जो भाई इसके ब्रेक लग गए। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ इस गाड़ी में, कि जैसे कि कुछ लोग हैं ना जिनको अपनी गाड़ी में पार्टी शार्टी करने का शौक है, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ कि जब भी पार्टी शार्टी करो तो यार ये जो इसका ये हिस्से है ना, इनका बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इनमें ना नमकीन वगैरह चले जाती हैं। और ना अभी गाड़ी मेरी गंदी काफ़ी हो रही है, क्योंकि गाड़ी ट्रिप से आई है, साफ़ नहीं हुई है, सब गंदा हो रहा है, तो लोगों के घर में उसको इग्नोर करना। तो ये जो हिस्से है ना, इसमें नमकीन वगैरह चले जाती हैं, ऐसा ये गियर वगैरह अटक जाते हैं, पता है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैंने पार्टी करी है, मैंने पार्टी नहीं करी है, ना मैं करता, ठीक है, ना मैं सजेस्ट करता, वैसा पार्टी करनी चाहिए और बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं, और बाहर भी क्यों करनी है, शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो नमकीन होती है ना, वो आपके इसमें पावर ब्रेक में जो उसका हैंड ब्रेक है इसमें चले जाती है। और ये मेरे साथ में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैं ट्रिप पर था ना, तो भाई साहब थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि ना भूख लगती है आपको, तो आपको ऑन द वे कुछ चाहिए होता है, बार बार रुकना नहीं होता है आपको, तो आप कुछ नमकीन ले लेते हो, मान लो कुछ हल्का हल्का लाइट वाइट कुछ ले लेते हो, दुकान से खरीद लेते हो। तो हमने भी वही किया, तो वो जो है थोड़ा सा साइड में फैल गई होगी, अब वो इसके ब्रेक में जाके घुस गई, वैसा इसी जगह पे घुस गई आकर के। अब इसके हैंड ब्रेक मैंने कहीं ढाबे पर रुके होंगे अपन, तो मैंने जो है लगाए, अब वो लगे रह गए हैं, अब वो उठ नहीं रहे हैं भाई साहब। अब मैं जब गाड़ी में वापस आया, और रात की बात थी वो, और जब मैं गाड़ी वापस आया तब मैंने देखा कि ये मेरी गाड़ी में एक एरर आ रहा था पहले तो। हाँ, मेरी गाड़ी में एक एरर आ रहा है जो कि बार बार सर्विस सेंटर चीख रहा है। मैंने कहा इसको क्या हुआ भाई, सडनली इतना तो बढ़िया चल रही थी, इसको सडनली क्या हो गया। तो बहुत देर हो गई भाई, 5-10 मिनट ऐसे निकल गए, करते करते गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, गाड़ी बढ़े नहीं आएंगे, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है बट गाड़ी बढ़े नहीं आएंगे, टू कर रही है पूरी तरीके से।
मैंने क्या चक्कर, अंधेरा हो रहा था और ध्यान इस पर जा नहीं रहा था। तो भाई साहब जब इस पर मैंने एक बार हाथ डाला, हल्का सा मेरा हाथ लगा जी, ऐसे मैंने इसको ऐसे ऐसे किया ना, जब मैंने हाथ पे मेरा गया तब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो रहा है मामला। तब मैंने देखा, मैंने भाई ये तो यार इसका जो लीवर है, ये वाला जो लीवर है, ये जो है अटक गया था उसमें नमकीन घुसने की वजह से। तो ये भाई साहब गड़बड़ है। तो मैंने उसको जो है दबा के तोड़ा पहले तो उस नमकीन को, फिर उसको जो है फूंक मार के और फिर एक पिन से उसको जो है हल्का हल्का बाहर निकाला, तब वो जो है बाहर आया और उसके बाद ही सेटल हो गया, उसका ठीक हो गया मामला। फिर अपन जो है लौट के घर आ गए थे वापस। तो मेरा मतलब ये है कि पार्टी करो बट थोड़ा ध्यान रखो, बट पार्टी मत करो, मैं ये कहूँगा, है ना। अपने जो आगरा का वेदर है काफ़ी ठंडा है। आकर के मेरे को जो है पहले तो मेरी तबीयत खराब हुई, मतलब एक तो मैं जब भी ट्रिप इस वाली ट्रिप से जब मैं आया ना, पता है इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, इतनी थकान हो जाती है बॉडी को कि ना बॉडी रिएक्ट करती है ऐसा। 2-3 दिन तो मेरे को इसी में निकल गए थे अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने। मेरा माइंड ऐसा घूम रहा है और बस थकान। तो आप कल से मैं जो है थोड़ा सा प्रॉपर ठीक हुआ हूँ 2-3 दिन के बाद। अब मेरा माइंड स्टेबल हुआ, अदरवाइज मेरा माइंड बिल्कुल ना ऊपर नहीं चल रहा था। तो मैं आपसे तीसरी चीज़ की बात कर रहा था ना, वो है वैसा मेरी गाड़ी का टायर। मेरे पीछे साइड में टायर लगा हुआ है ना, उसकी जो साइड प्रोफाइल होती है ना, वो फूल गई है भाई। अब वो किस कारण से फूली है, हो सकता है कि भाई किसी इम्पैक्ट उस पर आया है, उसकी वजह से क्या रीजन रहा है, चलते समय कुछ गड्ढे में गाड़ी गई है, पता नहीं क्यों उस तरह से हुआ। अब ठीक है, वही बड़ी स्पीड से लेके गया है वही बंदा जी। तो वो ना साइड से फूल गया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैं पहले अपन उसका MRF का टायर का पड़ेगा, यहाँ पर अभी दुकान पड़ेगी, उसका डीलरशिप पड़ेगी, तो वहाँ पर रुकते हैं, एक बार इस टायर को दिखाते हैं तो वो क्या सजेस्ट करता है, तो उसके हिसाब से करेंगे। बाकी फिर अपन कंपनी जाएंगे, कंपनी में बात करेंगे एक बार, फिर जो भी रहेगा फिर इसका रेजोल्यूशन करेंगे। भैया टायर नया लेना पड़ेगा या स्टेपनी लगा कर इसको स्टेपनी में डाल दूँ, वॉट एवर इट इज़, चेक करते हैं भाई। है चल रहा है, ये चल रहा है। मैं देख चुका हूँ आपको, मैं जो स्टेपनी टायर है शायद सेम साइज़ का है, अगर सेम साइज़ का तो मैं उसको डलवा लूँगा। और पता है क्या, मेरे पास XUV के अंदर भी मेरे को पूरा, मैंने गाड़ी इतना साल चला लिया, कभी मेरे को ना पंचर तो उसमें हुए, बट ऐसी कभी नीड नहीं पड़ी कि मेरे को स्टेपनी लगानी पड़ी उसके अंदर, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा काम स्टेपनी का टायर चल जाएगा है, तो फिर मैं जो है टायर ना लेकर के, अगर वो कुछ रुपए में चेंज करके दे रहे हैं मेरे को तो ठीक है, मैं करा लूँगा। बाकी इस टायर को ठीक करा के अगर हो पाया तो उसको स्टेपनी टायर इधर, बट वो टायर 0 चला है और ये गाड़ी चली है 40,000, तो वो एक इशू है। बाकी वैसा ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे भी इस समय आगरा में। भाई यहीं कहीं पर जो है था MRF टायर वाला, कितने गया भाई, बंद तो नहीं हो गया भाई, ये कुछ था आई थिंक। अबे टायर वाला कितने गया भाई MRF का, हाँ ये रहा भैया MRF टायर वाला। ये जो टायर है ना, देखो ये साइड से आप एक काम करिए, हम आगे से आपको रिटर्न करना होगा। तो मैं आपसे इसकी बात कर रहा था, ये जो यहाँ पे हिस्सा है ना, अगर आप देख पाओगे ना तो लाइनिंग देखो इसकी, ये लाइनिंग ना ऊपर नीचे हो गई है, ये हल्का फूल के इधर आ गया है साइड से। तो ये मेरा नुकसान इसमें हुआ है अभी। यहाँ पर तो भाई ये मना कर रहे हैं कि भैया हमारे पास आप रहने दो। यहाँ पर ना MRF कंपनी का एक ना शोरूम है, वो ऑफिस है, तो वहीं बगल में ही है, दूर नहीं है, लौटते में मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो वहाँ पे आप इसको जो है दिखा लो, तो वो जो भी केस होगा ना आपको तुरंत कर देंगे वहाँ पर। तो भाई साहब ठीक है, दे दो, आवाज़ कितनी करी, खट खट, तो वो चीज़ वहाँ पे दिखाएंगे अपन। यार आधी ज़िंदगी ना गाड़ी के अंदर ही बीत जाती है भाई, गाड़ी में ये कराओ वो कराओ, और भाई क्या कहें यार, है ये लफड़े बड़े दिक्कत है गाड़ी को। चलो गाड़ी चलती भी काफ़ी है, तो उसके हिसाब से देखूँ तो भाई चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, और ये चीज़ें अब चलेंगी तो भैया आएंगी भी फिर, है ना। तो बट ठीक है, मैनेज करते हैं, इट इज़ ओके। तो ये थी मेरी तीसरी प्रॉब्लम गाड़ी के साथ में। अब इन सब का सॉल्यूशन मुझे कराना है, और एक बहुत बढ़िया ट्रिप से पहले अब मेरे को ना थोड़ा सा टेस्ट आपका समझ में मेरे को आया है कि आपको किस टेस्ट की वीडियोस पसंद है, तो अब मैं उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ उन चीज़ों का। अब ट्रिप पर अपन उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। तो
आई लाइक इट। तो आपका जो टेस्ट है ना वो कुछ अपने से मेरे से ही मिलता जुलता है, जो कि मैं चाहता हूँ जिस तरह कंटेंट बनाना ना, तो आपको वो कंटेंट पसंद भी आता है। तो ठीक है, फिर अपन उसमें और अच्छे से मेहनत करेंगे और बढ़िया से व्लॉग बनाएंगे, उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बट करेंगे यार, हैं मस्त वाला कंटेंट तैयार करेंगे इस बार जब अपन ट्रिप पर जाएंगे। बाकी मेट्रो का काम भाई साहब जब तक ख़त्म नहीं होगा ना, ये वांदे लगाता रहेगा बुरी तरीके से, क्योंकि भाई ट्रैफिक से निकलना आप देखो जाकर शांति यहाँ पे मिली है। तो पहुँच गए भैया अपने सर्विस सेंटर पर। टाटा टाटा टाटा, नॉट बाटा, इट इज़ टाटा। वेयर इज़ हाटा बाटा लाटा माटा। ये रहे भैया हमारे मैकेनिक भैया जो हमारी गड्डी का काम करते हैं। तो भाई गड्डी को देते हैं। भाई ये गड़बड़ हो गई, अपन ना मैनेजर को फ़ोन लगा के नहीं आए, तो उसकी वजह से गड़बड़ जो हो गई कि ना यहाँ पे वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई साहब आज मेरे पास लड़का नहीं है कोई भी, तो यार प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि आप कल आ जाओ, मैं कल आपकी गाड़ी पूरी दिखवा दूँगा, क्योंकि गाड़ी में काम थोड़े मेजर टाइप के हैं ना, सस्पेंशन का रहा और फिर इसके ये भी चेंज होने हैं, ये चीज़ें इसकी जो है साइड वाली, क्योंकि ये ख़राब थी इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं मेजर वाली, और फिर ये टायर का भी एक इशू जो मैंने उनको बताया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो खुद ही दिखवा लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप मत दिखवाओ टायर का, वो भी मैं ही करवा दूंगा, हो जाएंगी सारी चीज़ें। बट ये है चलो यार, अब वो कह रहे हैं तो चल ठीक है, मैनेजर हैं वो कह रहे हैं इस चीज़ को, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, अपन चल रहे हैं, कल करा लेंगे, अपने को ऐसी कोई जल्दी है नहीं अभी, अपने को तो अभी आराम से गाड़ी यहीं पर ही चलानी लोकल में ही। भाई सफारी लिटरली पता नहीं क्यों कम बिक रही है, लेकिन वो गाड़ी है ना सफारी भाई साहब बहुत प्यारी गाड़ी है, चलने में कंफर्ट में इतनी प्यारी गाड़ी है। स्कॉर्पियो एन तो उसके आसपास भी नहीं है, आप जी समझ लो। और मैंने सफारी का नाम लिया, आई थिंक ये सफारी नहीं है, ये सफारी है, सफारी आ गई, देख रहे हो आप, सफारी है ना ये तो नाम भी लिखती नहीं टाटा, सफारी तो है, नहीं हैरियर ईवी है भैया, तो सॉरी गाइस, हैरियर ईवी थी, इट इज हैरियर ईवी। तो सफारी इज गुड कार। आरती की गड्डी आ गई भैया, इसमें बलेनो उतर रही है मेरे को गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ से। और मैंने जो मैंने आपको बताया था कि अपन सुनील शेट्टी से मिले थे श्रीनगर में ताज व्यू पे, उनकी पर्सनालिटी देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था, और मैंने सोचा था कि भाई मैं आगरा जा करके अपने शरीर पर ध्यान दूंगा, तो मैंने आगरा आकर के अपने शरीर पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ी बहुत लाइट एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी है अभी, तो मेरी बॉडी में पेन हो रहा है अच्छा खासा, और वॉकिंग स्टार्ट करी है 15,000 स्टेप्स पर डे के हिसाब से, इसको मैं इंक्रीज करूंगा विद टाइम। और क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तो स्पोर्ट्स में भी मैं थोड़ा सा आया हूँ अभी, तो अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान है। जो भी मुझसे एक दो बंदे कह रहे थे कि कुछ नहीं है सब, आगरा पहुँचते पानी पूरी खाओगे, मस्त पराठे मारोगे, कुछ नहीं है फिर करोगे, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं बहुत डेडे और डिसिप्लिन रहता हूँ अपनी चीज़ों के अंदर। कि भाई घर वापस आ गया मैं भी, आपको ना अभी मैं दिखाता हूँ, देखो मेन एक तो ये तो मैंने अभी डलवाई नहीं है कैप इसके अंदर, टायर के अंदर ये वाली कैप ये भी डलवानी है। अब मेनली आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अच्छे दिखा पाऊंगा मैं आपको, देखो ये रहा भाई, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी हल्का सा फूला हुआ आपको दिख रहा होगा शायद, ये लाइनिंग पे ध्यान दोगे आप ना तो आपको दिखेगा, ये लाइन देखो पूरी एकदम प्रॉपर आ रही है, और यहाँ पे आ गई लाइन मुड़ गई, और ये टायर यहाँ से फूल गया है, समझ में आ रहा होगा आपको ना। तो ये सीन इसमें भी हो गया है। तो इसकी यार एक बार स्टेपनी चेक करूँ क्या, स्टेपनी हुआ टायर अपना सेम साइज है क्या, मैंने ध्यान भी नहीं देता चीज़ों के अंदर ज़्यादातर में। टायर भैया सेम ही है, ठीक है भाई डन है, 1560 ठीक है, तो यही टायर है भैया, सेम साइज का टायर है। तो इसको अपन जो है डलवा लेंगे अब अपने यहाँ पर, और इसमें क्या होता है लेट्स सी, जो भी रहेगा। अगर ये टायर चेंज होगा तो फिर मैं क्या करूँगा ना, एक टायर और चेंज करवा लूँगा, इसको आगे लगवा लूँगा, और एक टायर और नया डलवा लूँगा, उसकी रनिंग के हिसाब से उसको वापस कर दूँगा, तो 2 नए टायर हो जाएंगे, 2 पुराने टायर हो जाएंगे पीछे की तरफ। भाई अभी 1 साल गाड़ी को हुआ है, और गाड़ी के टायर चेंज होने पे आ गए हैं, देख रहे हो टायर चेंज होने पे आ गए भाई। और मेरी दूसरी वाली गाड़ी भी सर्विसिंग पे गई है, क्योंकि वो सर्विस उसकी हो नहीं पाई थी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, उसका कूलेंट जो निकल गया था, अब वो ठीक होने गई है।